हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मुकेश जी में। समान विज्ञान घटना चक्र जीव विज्ञान में आज का टॉपिक विषाणु जनित रोग और जीवाणु जनित रोग से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। यह प्रश्न लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फेज है। तो जीवाणु भोजी बैक्टीरिया फेज जो है यह जीवाणु को संक्रमित करने वाला विषाणु है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है। तो किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, इसका उत्तर जो है ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा रोग कीट के काटने से होता है। तो कौन सा रोग है वह कीट के काटने से होता है। तो डेंगू के काटने से हो जाता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। डेंगू कीट के काटने से रोग होता है। अगला प्रश्न है, डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है। तो डेंगू एक बुखार है और जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्यों में पहुंचाता है, यह वायरस और मादा एंडीज मच्छर द्वारा होता है, इसी के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में किसकी कमी हो जाती है। तो जब डेंगू बुखार होता है तो मानव के शरीर में क्या कमी हो जाता है। तो इसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, पीला बुखार निम्नलिखित में किसके द्वारा फैलता है। तो पीला बुखार जो है किसके द्वारा फैलता है, तो इसमें उत्तर नहीं दिया गया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है। इस रोग का कारक एक सूक्ष्मजीव विषाणु होता है। क्या होता है, विषाणु होता है, जिसका संचरण एंडीज जाति के मच्छरों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोगों में कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचालित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छरों द्वारा कौन संचालित नहीं होता है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस जो है यह संचालित नहीं होता है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारण विषाणु मनुष्य शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो विषाणु जो है वह मनुष्य के शरीर के किस हिस्से को संक्रमित करता है। तो यह जो है मस्तिष्क को संक्रमित करता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है। तो जापानी इंसेफ्लाइटिस का कारक क्या है, तो इसका कारक जो है यह विषाणु के कारण होता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला, सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है। तो यह किसके उन्मूलन में सहायक है, तो यह जापानी इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन के लिए सहायक है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया जो है यह किसके द्वारा होता है। तो हाइड्रोफोबिया विषाणु के द्वारा होता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु पर चढ़ी झिल्ली में सूजन आ जाने से होने वाला रोग कौन सा है। तो सूजन आ जाने वाला जो रोग है वह मेनिंजाइटिस है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में जन्मे प्रत्येक 200 शिशुओं में एक अतिसार से मर जाता है, जिसका कारण क्या है। तो 200 शिशुओं में एक अतिसार से जो मर जाता है इसका कारण क्या है। तो इसका कारण जो है रोटा वायरस है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे पेंडेमिक कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं। तो सारी विषाणु जनित जो बीमारियां हैं वह मम्स, रेबीज और हर्पीज में है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो का वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तो पोलियो का जो वायरस है वह शरीर में कैसे प्रवेश करता है। तो यह शरीर में दूषित भोजन तथा जल के कारण जो है यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो का कारण क्या है। तो पोलियो का जो कारण है, पोलियो का कारण विषाणुओं द्वारा होता है। तो इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया था। तो पोलियो के टीके का जो खोज किया गया था यह जोनास साल के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो का टीका सबसे पहले तैयार किया था।
तो पोलियो का जो टीका है वह सबसे पहले किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो पोलियो का टीका जोनास साल्क के द्वारा तैयार किया गया था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? तो साल्क टीका जो है यह किससे संबंधित है? तो साल्क टीका पोलियो से संबंधित है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, इनमें कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? इनमें विषाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? तो क्षय रोग जो है यह विषाणु जनित नहीं है। खसरा, रेबीज और पोलियो ये तीनों जो है विषाणु जनित रोग है, लेकिन क्षय रोग जो है यह विषाणु जनित नहीं है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर वाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? तो ट्राईवैलेंट के स्थान पर वाईवैलेंट देने का जो निर्णय लिया गया है यह पोलियो के लिए लिया गया है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो कौन सा बीमारी जो है कोरोना वायरस से संबंधित है? तो ये तीनों जो है ये तीनों कोरोना वायरस से संबंधित है। MERS मम्स और SARS सार्स और कोविड-19 ये तीनों जो है कोरोना वायरस से संबंधित है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, ACE2 पद का उल्लेख किस संदर्भ के लिए किया गया है? तो ACE2 पद जो है यह किस संदर्भ के लिए उल्लेख किया गया है? यह रोग जो है विषाणु जनित रोगों को प्रसार के लिए किया गया है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, पैथोजीन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है, तो पैथोजीन जो है वह सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है या राइनो वायरस के लिए है? इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही दिया गया है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। इनमें से कौन जो है विषाणु संक्रमित कर सकते हैं? तो जीवाणुओं द्वारा किया जा सकता है और कवकों के द्वारा किया जा सकता है और पादपों के द्वारा किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर डी सही है। 1, 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी वायरस के द्वारा होता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक क्या है? तो हेपेटाइटिस बी का कारण DNA और वायरस है। इसका उत्तर ए सही है। हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य शरीर का जो प्रभावित होने वाला अंग है वह यकृत लीवर है। इसका उत्तर जो है ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? तो कौन सा रोग है जो एक वायरस द्वारा होता है? तो हेपेटाइटिस जो है यह वायरस के द्वारा होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें कौन सा कथन सही नहीं दिया गया है? तो यकृत शोध सी का टीका होता है जबकि यकृत शोध बी का कोई टीका नहीं होता है। यह जो है बिल्कुल गलत दिया गया है। इसमें ए, सी और डी सही है, बी जो है इसे गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी गलत है? इनमें से कौन सा जोड़ी गलत दिया गया है? तो प्लेग चूहा यह बिल्कुल सही है। रेबीज काटने से रेबीज जो होता है कुत्ता काटने से होता है, सही है। और टेम्प बर्ड जो है यह सुअर काटने से होता है, ये भी सही है। पोलियो जो है यह बंदर के काटने से नहीं होता है, यह जो है इसे गलत दिया गया है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रोग पर विचार करना है। इसमें किस रोग या किन रोग का भारत में उन्मूलन हुआ है? इनमें से किस रोग का भारत में उन्मूलन हुआ है? तो चेचक स्मॉल पॉक्स जो है इसका उन्मूलन भारत में हुआ है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। केवल 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कारणों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कारणों पर क्या करना है? ध्यान देना है। इसमें जो है इसका उत्तर जो है एड्स का संचरण होता है। तो एड्स का जो संचरण होता है वह लैंगिक संभोग से होता है, बिल्कुल सही दिया गया है। रक्तदान से होता है, ये भी सही दिया गया है। मच्छर और अन्य रक्त चूसक कीटों से होता है, तो नहीं, यह गलत दिया गया है। अपरा के संपर्क से होता है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। 1, 2 और 4 सही दिया गया है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, HIV एड्स रोग नहीं फैलता है। तो HIV एड्स रोग नहीं फैलता है किसके कारण? तो HIV एड्स रोग जो है यह मच्छर के काटने से नहीं फैलता है। इसका उत्तर जो है सी सही है।
HIV एक संक्रामक रक्त से फैलता है, ये सही है। बिना उल्टी सुई के प्रयोग से, तो ये भी सही है। बिना उगली सुई के प्रयोग से, तो ये भी सही है। असुरक्षित यौन संबंध से, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। एड्स के लक्षण है, इनमें से किसके कारण एड्स के लक्षण है? तो सूजे हुए लचका पर्व, ये सही है। रात्रि में पसीना आना, ये भी सही है। स्मृति का लोप होना, ये भी सही है। वजन का घटना, तो ये भी सही है। ये चारों का कारण जो है वह एड्स का लक्षण है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। निम्न कथनों पर क्या करना है? इसे विचार करना है। एड्स में विशिष्ट रक्षा प्रणाली प्रभावित हो जाती है, तो यह जो है इसे बिल्कुल सही दिया गया है। एड्स में टी लिम्फोसाइट पूर्णतः नष्ट हो जाती है, तो ये भी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है बी सही है। ए और आर सही है, परंतु ए इसकी विवेचना करता है। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, HIV द्वारा होने वाला रोग है, तो HIV द्वारा होने वाला जो रोग है वह एड्स रोग है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण वायरस विषाणु है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स जो है वह निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो एड्स विषाणु के द्वारा होता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु में होता है, तो एड्स विषाणु में जो होता है RNA प्लस प्रोटीन, तो यही हो जाएगा इसका उत्तर। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर बताइएगा। एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु उदाहरण है, तो एड्स के लिए उत्तरदायी विषाणु जो उदाहरण है वह रेट्रो विषाणु का है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो कौन सा रोग का कारक जीवाणु नहीं होता है? तो इसमें एड्स जो है यही नहीं होता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, यह वायरस के कारण होता है। एड्स जो है जीवाणु के कारण नहीं होता है, यह वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न है, एड्स किसके कारण होता है? तो एड्स जो है यह किसके कारण होता है? तो एड्स विषाणु या वायरस के कारण होता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी टैटू बनवाने के लिए द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित हो जाती है? तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो संचारित हो जाता है वह यकृत शोथ बी और HIV एड्स, ये दोनों जो है इसमें संचारित हो जाता है। तो इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसके लिए 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा प्रभेद भारत में प्रभावित है? तो कौन सा प्रभेद जो है वह भारत में प्रभावी है? तो भारत में HIV-1C है। HIV-1C है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, AIDS एड्स निम्नलिखित में किस रोग का नाम संक्षिप्त रूप है? तो AIDS जो है एड्स, यह किस रोग का संक्षिप्त रूप क्या है? इसका संक्षिप्त जो रूप है इसका एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। इसका उत्तर जो है सी सही है। इसका फुल फॉर्म दिया गया है। अगला प्रश्न है, एड्स वायरस HTLV-3 की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो एड्स वायरस HTLV-3 इसका खोज रॉबर्ट गैलो के द्वारा किया गया था। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा क्या है? तो एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा जो आजमाई गई दवा है वह जीडोबुडिन है, जिसे एजिडोथाइमिडिन भी कहा जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण किसके लिए किया जाता है? तो एलिसा परीक्षण जो है यह एड्स को पहचानने के लिए किया जाता है, एड्स को जांच करने के लिए किया जाता है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में मई जून 2018 में निपाह वायरस बीमारी के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था। तो निपाह वायरस के लिए जो चर्चा में रहा था वह कौन सा राज्य था? तो वह राज्य केरल राज्य था। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है? तो एंटीबायोटिक्स द्वारा किस रोग को ठीक नहीं किया जा सकता है? तो मिजल्स खसरा को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है, खसरा की बीमारी होती है, तो खसरा की बीमारी जो होती है वह किसके द्वारा होता है? तो वायरस से होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, चेचक विषाणु द्वारा होता है,
यह बिल्कुल सही दिया गया है। मरीज को पृथक बिस्तर पर रखना चाहिए, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है ए सही है। कथन और कारण दोनों सत्य हैं, कारण कथन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ था? तो विश्व से चेचक का उन्मूलन घोषित कब हुआ था? तो 1980 ईस्वी में हुआ था। इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो इसका जनक जो है एडवर्ड जेनर है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, रानीखेत बीमारी संबंधित है। तो रानीखेत बीमारी जो संबंधित है यह किससे संबंधित है? तो यह मुर्गियों से संबंधित है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, दुधारू पशुओं को निम्नलिखित बीमारियों में कौन सी संक्रमणीय है? इसमें से सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें से कौन सा सही दिया गया है? तो फुट एवं माउथ रोग ये बिल्कुल सही है। एंथ्रेक्स रोग ये भी सही है। ब्लैक क्वार्टर रोग ये भी सही है। और काउ पॉक्स रोग ये भी सही है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 चारों सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व के कुछ भागों में विद्वान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग होता है। तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है यह किसके कारण होता है? तो यह विषाणु के कारण होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फुट और माउथ रोग निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? तो फुट और माउथ रोग जो है यह किसमें पाया जाता है? तो मवेशी भेड़ इसमें भी पाया जाता है, मवेशी सुअर इसमें भी पाया जाता है, भेड़ एवं बकरियां इसमें भी पाया जाता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की पशुओं में होने वाली किस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया है? तो वर्ष 2011 को पशुओं में होने वाली बीमारी जो है वह रिंडर पेस्ट के लिए है। किसके लिए है? रिंडर पेस्ट के लिए है, तो इसीलिए चिन्हित किया गया है। तो इसका उत्तर जो है बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्लड फ्लू विषाणु है? तो कौन सा ब्लड फ्लू विषाणु है? तो ब्लड फ्लू विषाणु जो है वह H5N1 है। H5N1 है। इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा ब्लड फ्लू का कारक है? तो ब्लड फ्लू का कारक क्या है? तो ब्लड फ्लू का कारक H5N1 है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को कहते हैं। तो विश्व बीमारी H5N1 इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? तो इसे ब्लड फ्लू कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, H1N1 विषाणु का प्राय समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक बीमारी के संदर्भ में उल्लेख किया गया है? तो H1N1 जो है यह किसके लिए उल्लेख किया गया है? तो यह स्वाइन फ्लू के लिए उल्लेख किया गया है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े मिलान सही नहीं है? इसमें से किसका मिलान सही नहीं दिया गया है? तो इबोला वायरस जो है यह चेचक होता है, तो यह गलत दिया गया है। यह सही सुमेलित नहीं है। तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, यही गलत दिया गया है। और बाकी ये तीनों जो है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, इबोला एक क्या है? तो इबोला एक प्राणघातक विषाणु है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, इबोला वायरस का नाम लिया गया है। तो इबोला वायरस का नाम लिया गया है यह एक नदी के नाम पर लिया गया है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में जीका वायरस रोग उसी मच्छर द्वारा संचारित होता है, इसे डेंगू संचारित करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। जीका वायरस रोग लैंगिक संचरण होना संभव है, तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक जूनोटिक रोग नहीं है? इनमें से कौन जूनोटिक रोग नहीं है? माइकोसिस जो है यह जूनोटिक रोग नहीं है। इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा। अगला टॉपिक है जीवाणु जनित रोग है। इससे संबंधित प्रश्न को देखेंगे। निम्न कथनों में कौन सा कथन सही दिया गया है? मानव शरीर में उर्वरिका फीमर सबसे लंबी अस्थि है। यह बिल्कुल सही है। हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, तो यह भी सही है। स्लेट फुट रोग विषाणु के द्वारा होता है, तो यह गलत दिया गया है। विषाणु के द्वारा नहीं होता है। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा। 1, 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भोजन विषाक्तता का कारण होता है। तो भोजन विषाक्तता का कारण सैल्मोनेला बैसिलाई है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भोजन का विषाक्तता होना बॉटुलिज्म किस स्पीशीज के संदूषण से उत्पन्न होता है? तो यह किसके कारण होता है? तो यह क्लास्ट्रीडियम के कारण होता है, इसी के द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसका उत्तर जो है सी सही है। अगला प्रश्न है बॉटुलिज्म है, तो बॉटुलिज्म क्या है? तो बॉटुलिज्म भोज्य पदार्थ से होने वाला विषैलापन है। इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग जो है यह किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो डिप्टीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए किया जाता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका निम्नलिखित में किसके सुरक्षा हेतु दिया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका है किसके सुरक्षा के लिए दिया जाता है? तो यह जो है डिप्टीरिया, कुकुर खांसी और टिटनेस के लिए दिया जाता है, इसी से सुरक्षा के लिए दिया जाता है। तो इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों को दी जाने वाली बचाव के लिए क्या है? तो तृतीय प्रतिजन डीपीटी बच्चों के लिए जो दिया जाता है वह चेचक, वह रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से है। रोहिणी, कुकर खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है डीपीटी का टीका निम्न में से किसके काम नहीं आता है? तो डीपीटी का जो टीका है यह किसके काम नहीं आता है? तो यह पोलियो को काम नहीं आता है, पोलियो में डीपीटी का काम नहीं आता है। तो इसका उत्तर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? तो किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाया जाता है? तो यह कुकर खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया के प्रतिरक्षित के लिए लगाया जाता है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत में नवजातकों को काल संजोगमी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है? तो इसका क्या महत्व है? तो इसका जो महत्व है ये वैक्सीन निमोनिया के साथ तार्किसोथ और सेप्सिन के विरुद्ध प्रभावी है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। उन प्रतिजैवियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औसत प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। तो ये भी सही है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। 1 और 2 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्न द्वारा होने वाली बीमारियों के लिए सल्फा दवाइयाँ किसके लिए कारागार है? तो सल्फा जो दवाइयाँ हैं यह किसके लिए कारागार है? तो यह जीवाणु के लिए कारागार है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फा औषधि है? इनमें से कौन सा सल्फा औषधि है? तो सिवाजोल जो है यह सल्फा औषधि है। इसका उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, इनमें से कौन जो है वह एंटीबायोटिक है? तो इसका उत्तर जो है ई हो जाएगा। पेनिसिलिन और सल्फाडाइजिन ये जो दोनों है यह एंटीबायोटिक है। इसका उत्तर ए और डी हो जाएगा। इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रति सूक्ष्मजीवी औषधियों में से कौन यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों की चिकित्सा के लिए उपयुक्त है? तो यक्ष्मा और कुष्ठ दोनों के लिए जो उपयुक्त है वह कौन सा है? तो एमिनोसैलिसिलिक एसिड है। एमिनोसैलिसिलिक एसिड है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है। तो एंटीबायोटिक दवा का क्या उदाहरण है? तो एंटीबायोटिक का जो उदाहरण है पेनिसिलिन है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत में सूक्ष्मजैविक रोगजनकों में बहुऔषधि प्रतिरोध होने का कारण है? तो कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववर्ती जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होना। तो यह गलत दिया गया है। रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना। तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का इस्तेमाल करना। तो ये भी सही दिया गया है। इसका उत्तर जो है इसका उत्तर बी हो जाएगा। इसमें 2 और 3 सही दिया गया है। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार आज के समय में सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला रोग कौन सा है? तो सर्वाधिक संख्या में लोगों को प्राण लेने वाला जो है वह रोग यक्ष्मा है। इसे टीबी कहा जाता है। इसका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है प्रति 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसका पहचान करें। तो प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, वह कौन सा रोग है? तो वह क्षय रोग है, जिसे टीबी कहा जाता है। तो इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? इनमें कौन सा जो रोग है जीवाणुओं से उत्पन्न होता है? तो तपेदिक जो है यह जीवाणुओं से उत्पन्न होता है। इसका उत्तर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न है तपेदिक रोग का कारण है एक। तो तपेदिक रोग का क्या कारण है? तो तपेदिक रोग जीवाणु के द्वारा होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से सही सुमेलित कौन नहीं है? तो अनुवांशिक रोग जो है या क्षय रोग, यह सही नहीं दिया गया है। इसका उत्तर बी हो जाएगा, यही सही नहीं दिया गया है। बाकी ये तीनों जो है सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। तो क्षय रोग टीबी के परीक्षण हेतु विशिष्ट जो परीक्षण है वह मैनटॉक्स का परीक्षण है। क्या है? मैनटॉक्स का परीक्षण है। इसका उत्तर डी सही है। अगला प्रश्न है, टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। तो टिटनेस नामक जो रोग है यह किस नाम से जाना जाता है? तो टिटनेस नामक रोग लॉक्सा के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो मच्छर के काटने से कौन सा रोग नहीं होता है? तो प्लेग जो है यह मच्छर के काटने से नहीं होता है। तो बाकी ये तीनों जो है मच्छर के काटने से होता है। इसका उत्तर ए हो जाएगा। प्लेग जो है यह चूहा के काटने से होता है। निम्नांकित जोड़ों में किसका सुमेल है? इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो निमोनिया जो है यह फेफड़ा हो जाएगा। निमोनिया से फेफड़ा प्रभावित होता है। इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, अगला सुमेलित कीजिए। इसे क्या करना है? सुमेलित करना है। वायु द्वारा टीबी होता है, पानी द्वारा कॉलरा हैजा होता है, संपर्क द्वारा सिफिलिस होता है और घाव द्वारा टिटनेस होता है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फिर से इसे सुमेलित करना है। क्या करना है? इसे सुमेलित करना है। प्लेग जो है इसका संबंध पिरसुआ के काटने से फैलता है और फाइलेरिया जो है इसका संबंध मच्छरों से होता है और बेरी जो है इसका संबंध विटामिन बी की कमी से होता है और टाइफाइड जो है इसका संबंध आंतों को प्रभावित करता है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर डी सही है। इसका उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि है। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम औषधि जो है वह क्लोरेफेनिकॉल का है। किसका है? क्लोरेमफेनिकॉल का है। तो इसका उत्तर ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो प्रतिजैविक औषधि जो है वह सल्फाग्वाडिन या जो है से प्रतिजैविक औषधि है और क्लोरेमफेनिकॉल या जो है से सल्फा प्रतिजैविक औषधि है। तो ये जो दोनों जो है प्रतिजैविक औषधि है। इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर ई हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का मुख्य कारण है। मुख के भीतर होने वाले जीवाणु हैं। तो मुख के भीतर होने वाले जो जीवाणु हैं वह कार्बोहाइड्रेट के खाद्य कणों के मध्य अंतर व्यवहार है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दंत क्षय का कारण क्या है? तो दंत क्षय का कारण बैक्टीरियल संक्रमण है। क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोग के होने की संभावना है सिवाय, किसके सिवाय? तो फ्लोरोसिस के सिवाय। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। निम्नलिखित रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। तो पानी के प्रदूषण की वजह से कौन सा रोग नहीं है? तो हेपेटाइटिस बी जो है यह पानी के प्रदूषण से नहीं होता है। इसका उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा जल जनित रोग है? इनमें से कौन जल जनित रोग है? तो हैजा जो है यह जल जनित रोग है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड तथा कॉलरा जो है यह किसका उदाहरण है? तो यह जलजन्य रोग का उदाहरण है। जलजन्य रोग का उदाहरण है। तो इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका निम्न में से किसमें लगाया जाता है? तो बीसीजी का जो टीका है यह किसमें लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका यक्ष्मा टीबी में लगाया जाता है। तो इसका उत्तर जो है डी सही है। अगला प्रश्न है, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया जाता है किसके रोकथाम के लिए किया जाता है? तो क्षय रोग यानी टीबी का रोकथाम के लिए किया जाता है। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो बीसीजी का जो टीका है वह नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए? तो इसे जन्म के तुरंत बाद लगाना चाहिए। इसका उत्तर सी सही है। अगला प्रश्न है, कुष्ठ रोग उत्पन्न किया जाता है। तो कुष्ठ रोग जो उत्पन्न किया जाता है वह जीवाणु द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर जो है ए सही है। अगला प्रश्न है, निम्न सभी बीमारियों का कारण वायरस होता है सिवाय एक को छोड़कर। तो सिवाय एक को छोड़कर आंत जबर को छोड़कर सभी जो है वायरस के कारण होता है। इसका उत्तर जो है डी हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा
दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। अगर इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम के लिंक से जुड़ जाइए, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।